जॉन एलिया की लाइनें हैं, जी ही लेना था यार, मरते मरते ख्याल आया मुझे। नमस्कार, मैं अनुराधा सिंह, आप देख रहे हैं मोटिवेशन इंडिया। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान। दोस्तों, आज से कुछ हफ्तों पहले तक कैफी खलील का नाम हम में से कोई भी शायद ही जानता था, मगर आज ये नाम सुर और संगीत के चाहने वालों के दिलों में बसता है। मगर इत्तेफाकन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तक पहुँचने के लिए कैफी ने बहुत ही लगन, मेहनत और धैर्य के साथ काम किया। वो सितारा जो कभी गर्दिश में था, आज सफलता और शोहरत के आसमान पर चमक रहा है। तो आज मोटिवेशन इंडिया में मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ कैफी खलील की। कैफी खलील का गाना कहानी सुनो ना ग्लोबल टॉप सॉन्ग्स में 38वें नंबर पर है। यूट्यूब चार्ट्स में ग्लोबल टॉप म्यूजिक वीडियो की कैटेगरी में यह 29वें नंबर पर है। पाकिस्तान में 7 सप्ताह से लगातार नंबर 1 पर बना हुआ है। वहीं यूट्यूब पर अब तक इस गाने को 110 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। उनकी लोकप्रियता इस कदर बढ़ गई है कि इस्लामाबाद में एक कॉन्सर्ट को बंद करना पड़ा, क्योंकि कैफी खलील को सुनने के लिए भीड़ बेकाबू हो गई थी। कैफी खलील का जन्म पाकिस्तान कराची में हुआ था। जब आप लियारी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए इंटरनेट को खंगालेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ के तमाम अखबार लियारी में होने वाले गैंग वॉर की खबरों से पटे पड़े हैं। वहाँ के अखबारों के मुताबिक, अगर उनकी भाषा में हम कहें तो ये एरिया पॉलिटिकली नेग्लेक्टेड एरिया है। कैफी खलील ने भी अपने कई इंटरव्यूज में कहा है कि वहाँ पर उनके जैसे और भी कई सितारे हैं जो कि संसाधन और सपोर्ट के अभाव में डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो जब यहाँ से कोई सितारा निकल कर आता है तो लाजमी है कि वो औरों के लिए भी रास्ता दिखाएगा और प्रेरणा बनेगा। कैफी खलील जब छोटे थे तभी उनके पिता गुजर गए। वो कभी स्कूल नहीं गए। खलील कहते हैं कि वो स्कूल जाना तो बहुत चाहते थे, मगर घर की माली हालत की वजह से नहीं जा पाए। वो कहते हैं कि जो कुछ भी उन्होंने पढ़ा वो उन्हें जिंदगी ने पढ़ाया है। घर के आर्थिक हालात को देखते हुए कैफी खलील दिहाड़ी पर काम करते थे, लेकिन फिर भी मस्त रहते। किसी दिन 20 तो किसी दिन 30 रुपया कमाते थे और फिर उससे कैसेट्स खरीद कर लाते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने और पैसे इकट्ठा कर एक सेकंड हैंड गिटार लिया। उन्हें गिटार बजाना नहीं आता था तो यूट्यूब पर वीडियोस देख देख कर सीखा, क्योंकि सीखने के लिए भी पैसे नहीं थे। एक दिन कैफी खलील के एक दोस्त ने उनसे कहा कि कहीं पर फ्री में गिटार सिखाया जा रहा है। कैफी खलील ने वहां जाकर गिटार बजाने की टेक्निकल चीजों को सीखा। जब वो गिटार सीखने जाते थे तो उनकी गली में लोग उनका बहुत मजाक उड़ाते। साल 2015 में कैफी खलील ने अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया। कुछ पैसे इकट्ठा कर वो सेकेंड हैंड म्यूजिक इक्विपमेंट्स ले आए और अपने घर में ही एक कमरे को स्टूडियो बना दिया। वो वहीं से गाने खुद कंपोज करते, खुद लिखते और खुद ही गाकर अपने यूट्यूब चैनल पर डालते थे। साल 2022 में कोक स्टूडियो की नजर कैफी खलील पर पड़ी और उन्होंने कैफी को अपने स्टूडियो में बुलाकर कना यारी गाना गवाया, जो कि बहुत हिट हुआ। उसके बाद उन्होंने कहानी सुनो ना गाना बनाया और यूट्यूब पर डाला। इसके आगे की कहानी तो अब दुनिया जानती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि कैफी खलील की जिंदगी की कहानी से आप लोग भी इंस्पायर हुए होंगे। उनकी जिंदगी के 3 पहलू हैं जिनसे बहुत लोग मोटिवेट हो सकते हैं। पहला, आप जब उनका सोशल मीडिया का बायो देखेंगे तो वहाँ उन्होंने लिख रखा आई एम अगली। उनका जो वीडियो है कहानी सुनो ना, उसमें ना तो वो कोई महंगे जूते पहनते हैं, ना महंगे कपड़े पहनते हैं, ना कोई महंगी घड़ी है। कहने का मतलब कि सफलता किसी शोशाह की मोहताज नहीं है। सफल होने के लिए सिर्फ हुनर और कड़ी मेहनत ही काम आते हैं। दूसरा पहलू जो बहुत मोटिवेटिंग है वो ये कि आज कई ऐसे लोग हैं जिन्हें ये लगता है कि सक्सेस एक ओवरनाइट फेनोमेनन है, जबकि ऐसा नहीं है।
हाँ, आप ज़रूर कह सकते हैं कि कैफ़ी खलील एक सोशल मीडिया स्टार हैं, अचानक से उन्हें इतना स्टारडम मिला। मगर आप वो देखें, उनकी कड़ी मेहनत, जो आज वो 27 साल के हैं, मगर बचपन से लेकर 27 साल की उम्र तक उन्होंने एक लंबा संघर्ष का पीरियड देखा है। 2022 में कोक स्टूडियो की उन पर नज़र पड़ी, मगर उससे पहले तक तो वो संघर्ष ही कर रहे थे। तो दोस्तों, सक्सेस कोई ओवरनाइट फेनोमेनन नहीं है। हाँ, कई बार ऐसा ज़रूर होता है कि अचानक से आप मेहनत कर रहे होते हैं और अचानक से आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ जाती है, पर उस अपॉर्चुनिटी को बेस्ट इनकैश करने वाले वही लोग होते हैं जो एक लंबे समय तक अपने हुनर को तराशते हैं, जैसा कि कैफी खलील ने किया था। दोस्तों, कैफी खलील की जिंदगी का एक तीसरा पहलू भी है जो बहुत मोटिवेटिंग है। टीनेज से लेकर 25-26 साल तक की जो उम्र होती है, वो पढ़ाई के लिए और करियर के लिए गोल्डन पीरियड माना जाता है, मगर सच्चाई ये है कि उसी दौरान यंगस्टर्स प्यार मोहब्बत में भी पड़ जाते हैं। कुछ तो सफल हो जाते हैं, मगर कई ऐसे हैं जो असफल होते हैं और वो इश्क में नाकामयाब होकर डिप्रेशन में चले जाते हैं, पढ़ाई और करियर को हाशिए पे रख देते हैं। तो वहीं कुछ ऐसे भी हैं, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी टाइप्स, जो कि बदला लेने पे उतर आते हैं और अपनी और सामने वाले की ज़िंदगी को भी बर्बाद कर देते हैं। आप जब कैफी खलील के इंटरव्यू सुनेंगे तो वो ये कबूल करते हैं कि उन्हें भी मोहब्बत हुई थी, मगर उनके इंटरव्यूज़ में कहीं से भी उनमें वो तल्खी नहीं दिखती है। उन्होंने अपने नाकामयाब इश्क की काली स्याही से सफलता की सुनहरी दास्तान लिखी है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि कैफी खलील की इस कहानी से आप ज़रूर इंस्पायर हुए होंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक ऐसी ही मोटिवेटिंग स्टोरी के साथ। तब तक स्टे मोटिवेटेड 24/7। और हाँ, एक रिक्वेस्ट, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियोस टाइम से आप तक पहुँचे। नमस्कार। हर हर